तो देखिए, एआई इंजीनियर अतुल सुभाष के परिवार को अब इंसाफ की दरकार है। लगातार मांग कर रहे हैं कि न्याय मिलना चाहिए। और वो वीडियो भी सामने आता है जिसमें अतुल ने मौत को गले लगाने से पहले वो टी शर्ट पहना हुआ था जिस पर लिखा था जस्टिस इज ड्यू, यानी कि अभी इंसाफ मिलना, न्याय मिलना बाकी है, जिसका इंतजार रहेगा। लेकिन परिवार के लोगों से जब हमारी टीम ने बातचीत की तो इतने बड़े चौंकाने वाले खुलासे हुए जिसे सुनकर हर कोई सन्न रह जाएगा। क्या कुछ कहा अतुल सुभाष के परिवार ने, दिखाते हैं आपको। पवन मोदी जी, कल से मैं देख रहा हूं, आपकी पत्नी भी आई, कल एयरपोर्ट पर जो देखा हमने बेहोश हो गई, बड़ा हृदय विदारक था। और अतुल सुभाष जी ने जिस तरीके से अपनी जान ले ली, क्या आपको अंदाज़ा था कि ऐसा हो सकता है और ऐसा क्यों हुआ, आपको क्या लगता है? मुझे ऐसा नहीं लगता था कि ऐसा होगा, लेकिन मेरा लड़का भीतर भीतर घुट रहा था। इस न्याय प्रणाली से इतना टूट चुका था, वहाँ के भ्रष्टाचार को देख के, वहाँ की सिस्टम को देख के, कि उसको ऐसा फैसला लेना पड़ा। इसलिए वो 2-3 महीना पहले से इस बात को सोच लिया था कि मुझे आवाज़ उठाना है। और कैसे आवाज़ उठाना है, जैसे भगत सिंह ने शहीद होकर के पूरे राष्ट्र को जगाया और आज़ादी मिली, उसी तरीके से उसने भी अपने आप को फांसी पर चढ़ा के राष्ट्र को एक संदेश दिया है। नरेंद्र मोदी जी को संदेश दिया है, नीतीश जी को संदेश दिया है, लालू जी को संदेश दिया है कि इस न्याय प्रणाली पर सवाल उठाते हुए हम परिवार का कम से कम ध्यान रखते हुए इस पर ध्यान दे और इस व्यवस्था को सही करे। मेरा पोता है, मैं न्याय से मैं यही मांगता हूँ कि हमारे परिवार पर आज भी 498 का मुकदमा जौनपुर में चल रहा है, जिसमें मेरे सीनियर वकील हैं विजय कुमार श्रीवास्तव और श्री सुशील यादव जी और एडवोकेट, आपको क्या कहते हैं उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, अवधेश तिवारी जी। ये 3 हमारे सीनियर वकील हैं। वहाँ पर गलत आदेश, गलत आपको मीडिया के सामने में एक वकील आके कहते कि मेरा जूनियर इसको देख रहा था, कोई बात नहीं थी। 20 से 40 हज़ार रुपया मीडिएशन का फिक्स हुआ तो कोई बात नहीं थी। आप जाते उसके अपील में, मेरा बेटा तो गया था अपील में। हाई कोर्ट का क्या सिस्टम है, आप लोग इसकी जानकारी लें कि वहाँ का हाई कोर्ट का यही सिस्टम है कि जौनपुर से माने इलाहाबाद जाने की दूरी है 150 किलोमीटर। यदि कोई आदमी अपील में जाता है तो उसको 5,000 से 50,000 तक एक दिन का खर्चा बियर करना पड़ेगा, नहीं तो वो जा ही नहीं सकता है अपील में। क्या सोच के देखिए, गरीब आदमी इस पैसा को दे सकता है जो 40। आप लोगों ने फैमिली से मीडिएट करने की कोशिश की कभी? और जैसा कि मैंने वीडियो में देखा, उन्होंने कहा कि कभी भी फैमिली से बात करें तो वीडियो रिकॉर्डिंग हो, अकेले ना जाए, तरह तरह के आरोप लगाए जा सकते हैं आप लोग पर, तो इस तरह का भी डर था? हम लोग को डर इस बात का था कि हम वो तो कोर्ट में बोलबे किए थे कि 1 करोड़ रुपया दीजिएगा तो हो जाएगा मीडिएशन ख़त्म। उसके बाद कुछ दिन के बाद वो कही कि जो 3 करोड़ दोगे तब होगा। ये जानना चाहता हूं पवन जी कि ये बताइए कि कानूनी कार्रवाई आप आगे किस प्रक्रिया के रूप में ले जाना चाहते हैं, क्या अपेक्षा रखते हैं? हम तो अपेक्षा रखते हैं कि हमको न्याय मिलना चाहिए और कोई अपेक्षा हमारी नहीं है। और जो दोषी है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। लड़ाई को लड़िएगा? हम लड़ेंगे अंतिम किस रूप में? जब तक न्याय नहीं मिलेगा उसकी अस्थि हम विसर्जन नहीं कर पाएंगे। उसकी अंतिम इच्छा को तो हम पूरी करेंगे। उसने तो अमेरिका के राष्ट्रपति को भी मेल लिखा है, वहाँ से भी इसके पास मीडिया वाले का फ़ोन आया अमेरिका से। भारत में अमेरिका के राष्ट्रपति का क्या काम है? वो तो हमारा लड़का जानेगा ना। वो इतना पढ़ा लिखा इंसान था कि उसकी देश को ज़रूरत थी उसकी। वो रिसर्च मैन था, वो छोटा मोटा कोई इंजीनियर नहीं था। वो अपने आप में पढ़ करके उतना दूर गया था ना, तो उसको तो जानकारी थी कि यहाँ पर यदि वहाँ पर हम देंगे तो वहाँ से भी तो कुछ, नरेंद्र मोदी जी को भी तो कुछ वहाँ से आश्वासन मिले कि भाई आप इसको क्यों नहीं, न्याय प्रणाली को आप देख रहे हो। हमारे नरेंद्र मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री तो आज तक ना हुआ है ना होगा, तो उनको तो इस बात का संज्ञान लेना ही पड़ेगा। नरेंद्र मोदी पर भरोसा है? भरोसा है, 100% भरोसा है कि न्याय के लिए तो वो सब कुछ कर सकते हैं ना, न्याय देने के लिए तो वो सब कुछ कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस? हाँ, पूरा भरोसा है, 100% भरोसा है। उस पर नहीं भरोसा होगा तो फिर तो ये पूरा सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। इस पर भरोसा नहीं? यहाँ जौनपुर के मजिस्ट्रेट पर भरोसा नहीं है, जिस पर मेरा बेटा एकदम बाई नेम उसने लिखा है कि वहाँ की मजिस्ट्रेट मेरे से पैसा मांगी है। और बच्चे की कस्टडी की बार बार आप गुहार लगाते हैं, ये क्या मान है? आप सोच के देखिए कि एक दादा दादी को अपने पोते से कितना प्रेम होगा। मैं आज तक अपने पोते को गोदी में नहीं लिया, अब आप इसकी गुहार की बात कहते हैं।
यदि कोई भी कानून की धारा बची हो या नहीं बनानी हो तो मेरे को और मेरे परिवार को, मेरे पोते को दे दिया जाए। अतुल सुभाष जी ने भी वो गुहार लगाई है, वीडियो में हमने देखा है कि वो ख्याल नहीं। यही आप लोग से निवेदन है कि ये आवाज़ को आप पहुंचा दें ऊपर तक, और मैं कुछ नहीं चाहता हूँ। लगता है वो बच्चा वहाँ पर सुरक्षित नहीं है? सुरक्षित नहीं है, एकदम नहीं है। 40,000 रुपया मेंटेनेंस का मांग के वो जौनपुर में पढ़ाती थी, आज पूसा में कोई कहे कि 20,000 रुपया 4 साल के बच्चे पर खर्च कर रहे हैं, मानने वाली बात है? मेरा बच्चा जिस समय पैदा हुआ था उसका वेट कितना था, आज उसका वेट कितना है, इसको थोड़ा आप चेक कर लीजिए। तो जब वो जो आपकी बहू हैं वो खुद नौकरी करती हैं तो मेंटेनेंस की मांग कानूनी रूप से क्या जायज़ है? एकदम नाजायज़ है। वो बहुत अच्छे कंपनी में है, उसकी बहुत बढ़िया पैकेज है, उसके बावजूद भी कानून व्यवस्था इतनी लचर है कि जहाँ पर जो मांग रही है दे रहा। चूँकि मजिस्ट्रेट को तो वहाँ पर लेडीज़ है मीडिएशन में, और उसको पैसा चाहिए, पैसा नहीं दीजिएगा तो कुछ भी कर सकती है, और उसका आपको आदर करना पड़ेगा। ये तो अपने भारत की परंपरा है कि जो न्यायालय का आदेश है वो माथे पर है। तो आप लोग क्या जौनपुर जाएंगे? ये सब कर्मकांड हो जाएगा अभी हम क्यों जाएंगे? हम जौनपुर जाएंगे ही नहीं। हम लोग को यहाँ से ले जाए, पकड़ के फांसी पर चढ़ा दे, इसी का इंतजार हम करेंगे। हम तो यही ना करेंगे सर। हमारा बेटा जब फांसी पर चढ़ गया तब वहाँ की न्याय प्रणाली नहीं होगी तो हमको यहाँ से ले जाएगा, हम लोग भी फांसी पर चढ़ जाएंगे। इससे ज़्यादा क्या होगा? अस्थि कलश आप लेकर आए हैं और उनकी इच्छा है कि जब तक न्याय न मिले अस्थि कलश को प्रवाहित न किया जाए किसी नदी में या कहीं भी पुण्य स्थल पर। सर, इस सिस्टम को अगर आप देखोगे जिस पे उसने आवाज़ उठाई है उसमें एक जज भी शामिल है। जिस जज के ऊपर जो है जिस तरह का वो करप्ट हैं और करप्शन का जो लेवल है उनका, वो कह रही हैं कि 5 लाख रुपए अगर दोगे तो मैं केस सेटल कराऊंगी, अदरवाइज़ तुम्हें और तुम्हारे फैमिली को सबको जो है वो आपको कोर्ट में घसीटूंगी। तो अगर सिस्टम ऐसा है, जस्टिस देने वाले लोग अगर ऐसे हैं तो कानून व्यवस्था से तो बिल्कुल जहां हम जस्टिस की उम्मीद करते हैं वो ख़त्म हो जानी चाहिए। हमारे मेन के लिए ऐसा कोई फोरम नहीं बनाया गया है या ऐसा कोई जगह नहीं दी गई है हमें कि जहां पे हम अपनी बात रख सकें। हमें अगर मेंटली हरास किया जा रहा है तो हम कहीं जाके अपनी बातों को बता सकें। जो उसने अंतिम इच्छा लिखी है उसमें यही लिखा है कि अगर हमें जस्टिस मुझे मिलता है तो मेरी अस्थियां जो हैं वो गंगा में बहाई जाएं। अगर जस्टिस नहीं मिलता है तो इसे वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा दिया जाए। तो अगर सिस्टम ऐसा है तो आप सोच सकते हैं कि उसने किस तरह के हरासमेंट को उसने झेला होगा। जो ये लाइन लिखी होगी उसमें ये बोला हो, उसने लिखा है कि सिस्टम अगर ऐसा ही चलता रह गया तो शायद हो सकता है कि आगे आने वाला जो टाइम है उसमें दूसरा अतुल सुभाष भी बन जाए, तीसरा अतुल सुभाष भी बन जाए और पता नहीं कितने लाख अतुल सुभाष बने। फिर भी अगर ये सिस्टम नहीं जागा तो पता नहीं लोग ये भी सोचेंगे कि शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आप लोगों को तो अब बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आ रहे होंगे, क्या मदद के लिए भी फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं? क्या आपने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी पत्र लिखा है इस घटना के बाद कि इस पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए? क्योंकि देश के न्यायिक व्यवस्था पर ये सवाल उठ रहा है और तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं पूरे समाज में। सर, मेरे भाई ने खुद ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को मेल लिखे हैं, इसके अलावा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी मेल लिखे हैं। अगर वो लोग इस चीज़ को देख रहे हैं या सुन रहे हैं मीडिया के थ्रू तो मैं ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करूँगा कि वो अपने संज्ञान में स्यू मोटो के थ्रू अपने अंदर ये केस ले, या तो कोई कमेटी बिठा के या फिर जैसे भी हो इसके एंड तक जाए, पहचाने कि कैसे करप्शन चल रहा है। जज के खिलाफ हमने आवाज़ उठाई है तो ऐसा होना चाहिए कि जज के अगेंस्ट भी कोई, क्योंकि पुलिस वाले कभी जज के अगेंस्ट कुछ काम करेंगे नहीं। तो मेरा ये मानना है कि इधर कोई कमेटी बना के या जैसे भी हो उसकी भी चीज़ें देखी जाए। मैं तो करप्शन में अगर चीज़ें हैं तो मैं ये मानता हूँ कि जितनी इनकम वो शो करती हैं उससे ज़्यादा उनके पास एसेट्स मिलेंगे। तो इस तरह से भी चीज़ें देखी जानी चाहिए। बाकी सुप्रीम कोर्ट जो है वो ज़्यादा हमारे से ज़्यादा कानून उनके पास उन्हें पता है और जो भी चीज़ें उन्हें ज़्यादा पता है, तो मैं ये मानता हूँ कि वो अपने संज्ञान में ये सारी चीज़ें लें और इसका इन्वेस्टिगेट एंड टू एंड
तक जाके करें। और जो भी इसमें जिम्मेदार है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जानी चाहिए। आप लोगों ने एफआईआर किया है कई लोगों के खिलाफ, और न्याय के लिए, जैसा कि आप लिखे हुए जस्टिस इज ड्यू, न्याय के लिए आगे की प्रक्रिया आप क्या अपनाएंगे? क्योंकि अभी तो कर्मकांड वगैरह चल रहा है, उसके बाद आगे की प्रक्रिया क्या अपनाएंगे और क्या अपेक्षाएं रखते हैं पूरे सिस्टम से, या देश की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, न्यायालय व्यवस्था हो, सुप्रीम कोर्ट हो, और किसी लोगों का इंटरवेंशन आप चाहते हैं? सर, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही एक उसमें बताया गया था कि जो आज की डेट में 498A का जो केस है वो 98% जो है वो फेक हैं। तो अगर डेटा अगर सुप्रीम कोर्ट के पास है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है, इस पर क्या एक्शन ले रही हैं, ये मेरा एक क्वेश्चन है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर इस चीज़ पे अगर एक्शन नहीं ले रही है तो शायद हो सकता है आगे आने वाला टाइम जो है वो दूसरा अतुल सुभाष या लाखों अतुल सुभाष बन जाए, जिनको सुसाइड करने पे मजबूर होना पड़े। मेरे भाई के ऊपर भी आप देखोगे, उसने बताया है कितने फेक केसेस उसके ऊपर अलग अलग एक्ट्स के अंदर में फाइल किए हैं। उस एक्ट्स में ऐसे प्रोविजंस हैं कि अगर आपने एक केस को किसी ऑर्डर के द्वारा किसी ने खारिज कर दिया कोर्ट ने, तो टाइम के अकॉर्डिंग आप दोबारा उस केस को फाइल कर सकते हो, दोबारा आपके ऊपर ट्रायल होगा, दोबारा सारी चीज़ें आपको फिर से करनी पड़ेगी। किन के खिलाफ आप कार्रवाई की मांग कर रहे हैं जो एफआईआर किया है? हम जो एफआईआर किए हैं और जो भाई ने मेरे वीडियो बनाई हैं 80 मिनट्स की, वो पब्लिक में हैं, और हम ये चाहते हैं कि जितने लोगों को उसने दोषी ठहराए हैं हर के खिलाफ एक्शन हो और हर के खिलाफ जो है वो न्यायिक कार्रवाई की जाए।